इधर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। रिम्स में लगे फायर एग्जिक्यूटर एक्सपायर होते दिख रहे हैं वहीं, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं गई है। कई ऐसे सिलेंडर है जो 3 साल पहले ही एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उन्हें रिन्यू नहीं किया गया है और इससे किसी भी आपातकालीन घटना से निपटना मुश्किल लग रहा है। इस मामले पर रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि 50% सिलेंडर बदले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जो खराब है। सभी का एनुअल मेंटेनेंस होना था, लेकिन वह नहीं हो पाया है। सही कह रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर 40-50% तो चेंज हो चुके हैं, पिछले 3-4 दिन में हुए हैं और कुछ चेंज होने वाले हैं, क्योंकि उसका जो एक्चुअली पूरा का पूरा एएमसी होना था, एनुअल मेंटेनेंस, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी हमने इमरजेंसी बेसिस पे चेंज करवाए हैं। आप शायद सही कह रहे हो, कुछ जगहों पे अभी पुराने हों, लेकिन उन पे हमारी नज़र है, हम जल्दी उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, रिम्स के लिए जो खतरे की घंटी बताई जा रही है, और रिम्स तो हालांकि हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार ऐसी बात सामने आ रही है कि अगर रिम्स में अचानक आग लगती है या फिर किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसमें कैसे बचा जा सकता है? केवल 50% जो फायर एग्जीक्यूटर है वही काम कर रहे हैं। ऐसे में जो मामला है वो काफी गंभीर नजर आ रहा है, क्या कहना है? देखिए, अक्सर देखा जाता है कि सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, या तो एक्सपायर होते हैं या तो ख़राब होते हैं। हालांकि गर्मी के दिनों में आग लगने की संभावनाएं कुछ अधिक हो जाती हैं, और ऐसे में रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में अग्निशमन यंत्रों की एक्सपायरी डेट होना, ख़राब होना और उसका ससमय उसे रिफिल न कराना, उसको बदलना नहीं, एक संकेत देता है कि कितनी लापरवाही रिम्स प्रबंधन की ओर से बरती जा रही है। हालांकि निदेशक ने कहा है कि 50% से अधिक जो है अग्निशमन यंत्रों को बदला जा चुका है, और भी जो यंत्र हैं उन्हें बदलने का काम चल रहा है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को समय रहते ही ठीक कर लेना उचित होता है, क्योंकि जब गर्मी का समय स्टार्ट होता है, गर्मी के मौसम में जो आग लगने की जो संभावनाएं बढ़ती हैं, और आप देखेंगे कि अक्सर देश के अलग अलग कोनों से, बड़े अस्पतालों से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आते हैं कि एसी का ब्लास्ट कर जाने की वजह से आग लग जाती है। और ऐसे में अगर ऐसी अनहोनी रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में होती हैं, तो उसे रोकने के लिए जो प्रथम दृष्टता जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं आग के फैलाव को रोकने में। और अब अगर रिम्स में लगे जो अग्निशमन यंत्र हैं वो खराब पड़े हैं, उनका ससमय बदलाव नहीं हुआ, तो ये साफ जाहिर करता है कि जो रिम्स प्रबंधन है उसने कहीं न कहीं लापरवाही बरती है, और इस लापरवाही का खामियाजा हो सकता है कि वहाँ पे भर्ती जो इलाजरत मरीज हैं और परिजन हैं उनको भुगतना पड़े। हालांकि हम ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि इस तरह की घटनाएं घटे, लेकिन इस घटनाओं को देखते हुए ये ऐसी व्यवस्थाएं करनी बहुत जरूरी होती है। हालांकि बिल्कुल राहुल, लेकिन जब आपने प्रबंधक से बात की तो उनका क्या कहना है, ये कब तक ठीक हो सकता है? क्योंकि जब हमने सुना तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भी जो बदले गए हैं वो 2 से 3 दिनों में बदले गए हैं, और जितने भी वहां पर मशीन लगे हुए हैं वो 2-3 साल से एक्सपायर है, तो बाकी के जो हैं वो कब तक बदले जाएंगे? देखिए, सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि 2 से 3 दिनों तक के अंदर बदले गए। सवाल ये खड़ा होता है कि 2 से 3 सालों तक खराब पड़े अग्निशमन यंत्रों के सिलेंडरों की कोई देख रेख करना, कोई जानकारी इकट्ठा करने वाला व्यक्ति नहीं रहा है। हालांकि निदेशक ने कहा
कि इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी और शिकायतों का अध्ययन करने के बाद जब जांच कराई गई तो सत्यता पाएगी, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2-3 साल से जो सिलेंडर एक्सपायर पड़े हैं, उनकी एक्सपायरी के बीच ही लोग वहाँ पर इलाज कराने आ रहे थे और एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान का शुक्र मनाइए, किसी तरह की कोई अनहोनी, कोई बड़ी घटना नहीं घटी। अगर घट जाती तो फिर लोगों का क्या होता। लेकिन अब रिम्स प्रबंधक जगह है और अब जाकर उन सिलेंडरों के बदलाव की प्रक्रिया शुरू किया है। अब देखना होगा कि जो बाकी बचे 50% सिलेंडर हैं, उनको कब तक रिफिल कर लिया जाता है, उनका कब तक बदलाव कर लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सरकारी प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो खतरे की घंटी बजने से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की व्यवस्था की जाती है, उन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं सरकारी तंत्र चूकता दिखाई देता है और उसका खासा एक सीधा साधा उदाहरण रिम्स अस्पताल फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अभी भी 50% जो मशीनें हैं वो अभी भी खराब है, अभी भी उसे रिफिल नहीं किया गया है। देखना ये होगा कि आगे कितने समय में उसे रिफिल किया जाएगा।